अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स जो हैं ये बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंट पॉलीमर्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं। और जो रिपीटिंग यूनिट्स हैं न्यूक्लिक एसिड की उनको बोला जाता है न्यूक्लियोटाइड्स। तो न्यूक्लियोटाइड्स क्या हैं? न्यूक्लिक एसिड की रिपीटिंग यूनिट्स। इसीलिए जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं उनको पॉली न्यूक्लियोटाइड्स रिकॉर्ड किया जाता है। और ये भी दो तरह के होते हैं। एक होता है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड जिसको शॉर्ट फॉर्म में डीएनए बोला जाता है, और दूसरा होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड जिसको शॉर्ट फॉर्म में आरएनए बोला जाता है। अब एक जो न्यूक्लियोसाइड होता है वो बना होता है 3 केमिकल कंपोनेंट से। उसमें एक जो होता है वो नाइट्रोजन कंटेनिंग हाइड्रोजनस बेस होता है, दूसरा एक 5 कार्बन शुगर होता है, और तीसरा एक फॉस्फेट ग्रुप होता है। अब जो नाइट्रोजन कंटेनिंग हाइड्रोजनस बेसिस होते हैं उसको हम देखते हैं। तो ये दो डिफरेंट टाइप्स के हाइड्रोसाइक्लिक नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं जिनको बोला जाता है पायरीमिडाइंस और प्यूराइंस। और ये जो पायरीमिडाइंस होते हैं इनमें सिंगल हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती है, जबकि जो प्यूरिन्स होती हैं उसमें 2 रिंग की फ्यूज़न होती है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं जो पायरीमिडाइंस हैं उन रिंग्स को देखते हैं। तो 3 पायरीमिडाइंस बेसिस होते हैं। एक जिसको बोलते हैं थायमिन, एक यूरासिल और एक साइटोसिन। ठीक है, तो ये ग्रुप याद रखिएगा। यहाँ पर देखो NH CONH तीनों में कॉमन रहेगा। ठीक है, सिर्फ इसमें क्या है, एक N है, H यानी के साथ H नहीं है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड है। थायमिन और यूरासिल में जो है वो रिंग के ऊपर डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, और यहाँ पर NH2 लगा हुआ है साइटोसिन में, और थायमिन में एक CH3 ग्रुप भी लगा हुआ है। प्यूरिन्स की बात करें तो 2 प्यूरिन बेसिस होते हैं, एक होता है एडिनिन, दूसरा होता है ग्वानिन। तो एडिनिन की बात करें अगर हम तो एक 6 मेंबर रिंग होती है और एक 5 मेंबर रिंग। ग्वानिन में भी ऐसा ही होता है, एक 6 मेंबर एक 5 मेंबर रिंग होती है। जो 5 मेंबर रिंग है दोनों में सेम ही है। 6 मेंबर में क्या है कि ग्वानिन में डबल बॉन्ड O लगा हुआ है और यहाँ पर NH2 ग्रुप लगा हुआ है, और यहाँ पर एक NH2 ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पर नहीं है, और यहाँ पर एक N के साथ H है और यहाँ पर नहीं है। उसके बाद शुगर्स की बात करें तो 2 तरह के डिफरेंट तरह के जो शुगर न्यूक्लिक एसिड में प्रेजेंट होते हैं। वो शुगर जो RNA में प्रेजेंट होता है उसको बोला जाता है बीटा डी राइबोज, जबकि जो शुगर प्रेजेंट होता है DNA में उसको बोला जाता है बीटा D2 डीऑक्सी राइबोज। तो ये बीटा डी राइबोज और बीटा D2 डीऑक्सी राइबोज का स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ पर 2 H जो हैं ये सिस फॉर्म में है, और यहाँ पर एक ही OH है। ठीक है, तो उसके बाद फास्फेट ग्रुप की बात करें तो ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं लिंकेज के लिए। न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर के अंदर जो लिंकेज होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और जो फॉस्फेट ग्रुप होते हैं वो बॉन्डेड होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप से, जो शुगर का हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है उससे। तो इस तरह का कुछ फॉस्फेट ग्रुप होता है। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स। तो न्यूक्लियोसाइड्स वो मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें एक नाइट्रोजनस बेस हो, जैसे प्यूरिन हो या पायरीमिडीन हो, और वो एक बॉन्ड किससे हो, एक शुगर मॉलिक्यूल के साथ, उसको बोला जाता है न्यूक्लियोसाइड। तो बेस प्लस शुगर विल कंस्टिट्यूट न्यूक्लियोसाइड। उसके बाद जो शुगर है RNA के अंदर, द शुगर इन RNA न्यूक्लियोसाइड जो है वो कौन सा है, जो शुगर RNA न्यूक्लियोसाइड के अंदर है वो है राइबोस, जबकि जो शुगर DNA न्यूक्लियोसाइड के अंदर है वो डीऑक्सी राइबोस है।
अब जो प्यूरिन्स और जो पायरिमिडीन्स हैं, बेसिस हैं, वो अटैच होते हैं पोजीशन 1 पर, शुगर की पोजीशन 1 पर थ्रू एन ग्लाइकोसिटिक लिंकेज। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एन ग्लाइकोसिटिक लिंकेज है, तो पोजीशन 1 पर जो है बेसिस अटैच रहते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब जो न्यूक्लियोसाइड्स हैं उनको नेम दिया जाता है अकॉर्डिंग टू द बेस प्रेजेंट। जैसे बेस प्रेजेंट होगा उसी के अकॉर्डिंग उसका नाम दिया जाता है, जैसे एलानिन। ठीक है, तो न्यूक्लियोसाइड जैसे एडिनोसिन बोलेंगे तो उसमें बेस कौन सा प्रेजेंट होगा, एजिनिन। जैसे ग्वानोसिन न्यूक्लियोसाइड है तो इसमें जो बेस प्रेजेंट होगा वो ग्वानिन होगा। और साइटोडीन होगा, ये साइटोडीन, इसमें बेस जो प्रेजेंट होगा वो साइटोसिन होगा। और थाइमिडीन, इसमें कौन सा बेस प्रेजेंट होगा, थाइमिन। और यूरिडीन, इसमें यूरासिल जो है वो बेस प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं। तो जब फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो न्यूक्लियोसाइड से, तब जो कंपाउंड है उसको बोला जाता है न्यूक्लियोटाइड। तो शुगर बेस प्लस फॉस्फेट क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स। इस तरह जो एक न्यूक्लियोटाइड्स है उसमें एक शुगर यूनिट होगा जो नाइट्रोजनस बेस के साथ जुड़ा होगा और फॉस्फेट ग्रुप के साथ। देखो यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप भी है और बेस भी है, तो दोनों के साथ जुड़ा होगा। न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं ये ज्वाइंट किए जाते हैं एक दूसरे के साथ फास्फोडाइएस्टर लिंकेज के साथ। जो लिंकेज किस किस के बीच होती है, 5th and 3rd कार्बन एटम्स ऑफ पेंटोज शुगर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें 1 2 3 4, दिस इज द 1 2 3 4, दिस इज 5th, एंड 1 2 3, दिस इज द 3rd। ठीक है, तो यहाँ पे दिखाएगी कि बिटवीन 5th, तो यहाँ पे आप देखें दिस इज द पोजीशन नंबर 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश, दिस इज द 5th डैश। और 5th डैश के साथ और ये जो फास्फोडाइएस्टर की लिंकेज है यहाँ पे है 5th कार्बन पर। और जो 3rd कार्बन आइटम है पेंटोज शुगर का, दिस 1 2 3, तो पेंटोज शुगर का ये 3rd कार्बन है, इससे लिंकेज है। इस तरह जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं ये बैकबोन, न्यूक्लिक एसिड जो न्यूक्लिक एसिड की बैकबोन है वो कंसिस्ट हुई होती है अल्टरनेट शुगर फॉस्फेट रेजिड्यू से। ठीक है, तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बन जाता है जैसे शुगर पे बेस, फिर फॉस्फेट, और बहुत सारे ऐसे जुड़ जाते हैं, यहाँ पर एन दिया हुआ है। ठीक है, अब स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए हम लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो चलो आज ही कर लेते हैं इसको, नेक्स्ट लेक्चर में आप क्या ही लेंगे। तो देखो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, तो जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है डीएनए का, ये हमें इंफॉर्मेशन देता है जो सीक्वेंस होती है न्यूक्लियोटाइड्स की न्यूक्लिक एसिड चैन के अंदर, उसके बारे में। इसी को बोला जाता है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। और जो 3D स्ट्रक्चर है डीएनए का वो जेम्स वॉटसन ने दिया था, वो क्रिक ने 1953 में, किसके बेसिस पर, एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडीज़ के बेसिस पर। वॉटसन और क्रिक ने प्रपोज किया था डीएनए पॉलीमर, और बोला कि इसका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होगा जो एक्सप्लेन किया जाता है, जो एक्सप्लेन करता है बेस पेयरिंग और दूसरी प्रॉपर्टीज़ लिविंग सेल की, जैसे कि स्पेशली डुप्लीकेशन, इट्स डुप्लीकेशन। अब ये जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है डीएनए का, ये बना होता है दो राइट हैंडेड हेलिकल पॉलीन्यूक्लियोटाइड से, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से, जो कॉइल्ड होती हैं सेम सेंट्रल एक्सिस पर। अब जो दो स्ट्रैंड हैं वो कम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के लिए। अब जो 5th डैश और 3rd डैश जो 5th डैश और 3rd डैश फास्फोडाइएस्टर लिंकेज है, रन इन अपोजिट डायरेक्शन, तो वो अपोजिट डायरेक्शन में रन करती है। तो ये आपने देखा होगा, ये एडिनिन थाइमिन, थाइमिन एडिनिन ग्वानिन साइटोसिन, इसका लिंकेज है। और इन दो के जैसे एडिनिन, दो जो लिंकेज है एडिनिन थाइमिन और थाइमिन ग्वानिन के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 3.4 एंगस्ट्रॉम।
ये शुगर फॉस्फोर्ड की बैग है। ये डीप जो बीच में ग्रूव्स है ये 22 एंगस्ट्रॉम है, और ये जो शैलो ग्रूव है, ठीक है, वो डीप है, ये शैलो है, ये कुछ 12 एंगस्ट्रॉम है। और हर जो एक स्पाइरल है, मतलब दिस वन स्पाइरल, ये 34 एंगस्ट्रॉम है इसका पिच जो है। और फिर क्या है, ये वेल्सन क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, ठीक है। अब जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है डीएनए का, दो जो स्ट्रेन हैं वो एक दूसरे के साथ हेल्ड है बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये वेरी करती है स्पेसिफिक, बिकॉज के जो स्ट्रक्चर है बेसिस का वो परमिट करता है सिर्फ एक मोड ऑफ पेयरिंग। और फॉर एग्जांपल जैसे ग्वानिन जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है साइटोसिन से, और थायमिन जो है वो बॉन्डेड है, हाइड्रोजन बॉन्डेड है एडेनिन से, और थायमिन और एडेनिन जो है वो जॉइंट है बाय 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, जबकि जो साइटोसिन और ग्वानिन है वो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स से अटैच है। तो ये चीज़ें आपने स्ट्रक्चर में देखी हैं। देखो यहाँ पर दिखाया हुआ है, जहाँ पर 3 लाइन लगी हैं तो मतलब 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, जहाँ पर 2 है तो वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच्ड हैं, ठीक है। ये थायमिन और एडेनिन एक दूसरे से ऐसे ज्वाइन करते हैं, मतलब 2 बॉन्ड से, और ये जो अभी जस्ट हमने पढ़ा ये 3 बॉन्ड से, ठीक है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से। और जो 2 स्ट्रैंड्स हैं डीएनए के वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के, इस सेंस के जो सीक्वेंस है बेसिस की, एक स्ट्रैंड में वो अल्टरनेटली डिटरमाइन करती है दूसरे को। फॉर एग्जांपल जब एडेनिन अपीयर होता है वन स्ट्रैंड में तो थायमिन अपीयर होता है अपोजिट टू इट इन द अदर स्ट्रक्चर। तो जो डायमीटर है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का वो 2 नैनोमीटर है, और जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है वो रिपीट होता है एट 3.4 नैनोमीटर इंटरवल के बाद, जबकि ये कंप्लीट होता वेयर इट कंप्लीट्स 1 टर्न, जहाँ पर इसका एक टर्न ख़त्म हो जाता है, और दिस 1 टर्न कॉरस्पॉन्ड 10 बेस पेयर्स। अब जब भी हीट करोगे दो डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स को, द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, तो सेपरेट हो जाते हैं, दोनों जो स्ट्रैंड है डीएनए के वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, और इस प्रोसेस को बोला जाता है मेल्टिंग। और जब 2 स्ट्रैंड कूल्ड होंगे तो वो दोबारा से कंडेंस्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो कंडेंस्ड होने के बाद हाइब्रिडाइज्ड मतलब हो जाते हैं, और इस प्रोसेस को बोला जाता है अनाइलिंग। और जो टेम्परेचर जहाँ पर दोनों स्ट्रैंड्स जो हैं वो कम्प्लीटली सेपरेट हो जाते हैं उसको बोला जाता है मेल्टिंग टेम्परेचर, ठीक है। दिस इज स्पेसिफिक फॉर ईच स्पेसिफिक सीक्वेंस, तो हर एक सीक्वेंस के लिए स्पेसिफिक है। तो इसी के साथ हमारा न्यूक्लिक एसिड वाला जो सब यूनिट है हियर कम्स टू एन एंड। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।